हम आज सिविल सेक्रेटरीट में आया है। एक्चुअली सुबह हम एपीएसएसबी ऑफिस में गया था। जो हमारा कंसर्न है 3 एग्ज़ाम्स को है, अलग-अलग एग्ज़ाम्स। तो पहला एग्ज़ाम है एक ये कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम जो यूडीसी का एग्ज़ाम था। ये इसको कंडक्ट किया था इन द मंथ ऑफ जून 2025 में। अभी ऑलमोस्ट 6-7 मंथ्स हो चुका है। अभी भी उसका रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं किया है। तो इसी बात को हम पूछने के लिए आया था कि इतना इतना लेट क्यों हो गया है। तो हम लोग को बताया है कि ये जो खाबुंग आपे वर्सेस गवर्नमेंट स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश बोल के एक केस है, इसका कारण से अभी तक इसको रिज़ल्ट को डिक्लेयर नहीं किया है। और दूसरा बात हम ये पूछने के लिए आया था, ये जो लास्ट टाइम जो कांस्टेबल एग्ज़ाम जो हुआ था, जहाँ में 426 पोस्ट में से सिर्फ 20 कैंडिडेट्स को ही सिलेक्ट किया था। दैट मीन्स 406 पोस्ट जो है वैकेंट चला गया था। तो इसी बात को हम अपडेट लेने के लिए आया था। आज यहाँ पे सिविल सेक्रेटरीट में आके हम एपीएसएसबी का चेयरमैन और एपीएसएसबी का सेक्रेटरी दोनों को मिला है। तो हम लोग को ये बताया है कि वो जो पर्टिकुलर कांस्टेबल जो एग्ज़ाम था, जो लास्ट टाइम कंडक्ट हुआ था, तो उसी एग्ज़ाम को लेके जो कैबिनेट डिसीजन है वो अभी भी पेंडिंग है बोला है। तो लास्ट टाइम भी हमारा ऑनरेबल होम मिनिस्टर मामा नातुंग सर को मिला था और मामा नातुंग सर ने हम लोग को ये आश्वासन दिया था कि इसको जितना जल्दी हो सकेगा रिजॉल्व करेगा बोला था। तो तब से हम वेट कर रहे हैं और अभी एक्चुअली असेंबली सेशन भी चल रहा है, तो इसका कारण से हम मामा नातुंग सर से मुलाकात नहीं कर पाया। तो वी आर स्टिल अवेटिंग द आउटकम। और तीसरा जो पॉइंट है, हम ये पर्टिकुलर एग्ज़ाम को लेके पूछने के लिए आया था, ये है ये जो है यस CSL एग्ज़ाम, दैट मीन्स कंबाइंड सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2025। इसमें जो आउटकम जो देखा है, इसमें ऐसा है, यहाँ में हम लोग तो वैसे तो 80:20 रेशियो को हम पहले से स्क्रैप करने के लिए मांग कर रहे हैं, लेकिन इसको अभी तक स्क्रैप किया नहीं है। और दूसरा बात ये है कि 80:20 रेशियो जो है उसको सही तरीक़ा से इसको इम्प्लीमेंट भी नहीं कर रहा है। तो इसको हम आज पूछने के लिए आए हैं कि एग्जैक्टली ये लोग जो है रिजल्ट को कैसे डिक्लेयर किया है, क्योंकि यहाँ में बहुत सारे स्टूडेंट्स है एपीएसटी कैंडिडेट्स जो नॉन एपीएसटी से भी ज़्यादा स्कोर किया है, लेकिन उन लोगों को तब भी अनरिजर्व कैटेगरी में नहीं लगाया है। और ऐसा कैंडिडेट्स है जो यहाँ में अनरिजर्व रिजर्व, क्योंकि 80% जो है एपीएसटी के लिए रिजर्व है, 20% जो है अनरिजर्व है। इसका जो एक्चुअल इंटरप्रिटेशन तो ये होना चाहिए कि जो टॉप 20% जो है, जो भी टॉप 20% में आएगा, चाहे वो एपीएसटी हो या फिर नॉन एपीएसटी हो, वो 20% अनरिजर्व कैटेगरी में उसमें आना चाहिए। लेकिन यहाँ में ये रिजल्ट में हम लोग को ये देखने को मिल रहा है कि टॉपर्स अमंग द टॉपर्स हाईएस्ट लाइक बड़ा मार्क्स स्कोर करके भी टॉप 5 में आके भी उसको अनरिजर्व कैटेगरी में नहीं लगा के उसको जो 80% जो रिजर्व कैटेगरी है उसमें लगाया गया है। तो दैट मीन्स हम लोग को यहाँ में कुछ डिस्क्रिपेंसीज देखने को मिल रहा है। तो इसलिए आज हम बहुत डिटेल में डिस्कस किया है राजाशेखर सर से, या एपीएसएसबी का जो सेक्रेटरी है, और न्यालीते सर जो एपीएसएसबी का चेयरमैन है। हम लोग ने अपना जो ऑब्जर्वेशन उसको बताया है, तो हम लोगों को रिटर्न में देने के लिए बोला है। तो आज तो हम प्रिलिमिनरी डिस्कशन करने के लिए आया था, एग्जैक्टली ये हुआ कैसे। तो हम लोग को बोला है कि इसको डिटेल में लिख के आप लोग सबमिट करने के लिए बोला है। तो हम कल इसको हम सबमिट करेगा दोबारा से, और हम उम्मीद करता है कि अगर यहाँ में कुछ गड़बड़ हुआ है तो डेफिनेटली इसको करेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ में रिजर्व और अनरिजर्व का अभी तक इंटरप्रिटेशन कुछ भी क्लियर नहीं है। कभी कोई किस तरीका से कर रहा है, कोई दूसरा तरीका से कर रहा है। तो 80% जो एपीएसटी के लिए रिजर्व थे, 20% जो अनरिजर्व थे, और 20% जो अनरिजर्व कैटेगरी है, ये टॉप 20 के लिए गिना जाता है। दैट मीन्स अगर आप टॉप 20 में आता है तो आप वो अनरिजर्व कैटेगरी में, चाहे वो एपीएसटी हो या फिर नॉन एपीएसटी हो, आप वो अनरिजर्व कैटेगरी को ऑक्यूपाई कर सकता है। अब जैसे देखा होगा एई एग्ज़ाम में ऐसे हुआ है, ये सिविल सर्विस जो कंबाइंड एग्ज़ाम उसमें भी ऐसे हुआ है। जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसमें टॉपर्स लोग के लिए रखा है, और वो टॉपर्स जो है चाहे वो एपीएसटी हो या फिर नॉन एपीएसटी हो उसमें आ सकता है।
लेकिन ये रिजल्ट में हम लोग को ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ में टॉपर होके भी, अमंग टॉप 5 में होके भी उन लोगों को अनरिजर्व कैटेगरी में नहीं रखा है, उसको रिजर्व कैटेगरी में रखा है, चाहे वो एपीएसटी कैंडिडेट होने से भी। तो इसलिए ये बात को हम क्लियर करने के लिए आया था, और इसको हम फिर से हम कल दोबारा आके हम इसका अपडेट लेंगे, इसको हम रिटर्न फॉर्म में कल हम सबमिट करेगा। थैंक यू सो मच। तो इसमें क्या ऐसा हो रहा है कि जो 20% है क्या वो नॉन एपीएसटी के लिए रिजर्व जैसा लग रहा है, जैसे आपका बात सुन के, या आपका अभी ऐसा लग रहा है क्या ये 20% जो है कि ये नॉन एपीएसटी के लिए रिजर्व करके रखा जैसा लग रहा है? अभी एक्चुअली हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि इसका इंटरप्रिटेशन जो है किस तरीका से क्या है। पहले तो ऐसे होता था 20% जो है वो नॉन एपीएसटी के लिए रिजर्व और 80% जो है एपीएसटी के लिए रिजर्व, ऐसे इंटरप्रिटेशन पहले करता था। लेकिन बहुत रिसेंटली हम लोगों ने इसको चैलेंज किया था कि ये जो 20% जो है ये नॉन एपीएसटी के लिए रिजर्व नहीं है, ये अनरिजर्व कैटेगरी का है। तो ये रिजल्ट में हम लोग को ये देखने को मिल रहा है कि अनरिजर्व कैटेगरी जो है ये बीच में भी आ रहा है, टॉप 10 या फिर टॉप 20 का उसमें बीच में ऊपर वो अमंग में नहीं आ रहा है। इनफैक्ट मिडिल में भी कुछ स्टूडेंट्स है जो कम मार्क्स लेके भी अनरिजर्व कैटेगरी में जा रहा है। कुछ एपीएसटी कैंडिडेट्स है जो नॉन एपीएसटी से भी ज़्यादा स्कोर किया है, लेकिन उन लोगों को अनरिजर्व कैटेगरी में नहीं डाला है। तो ये चीज़ को हम क्रॉस चेक करने के लिए, इसका इंटरप्रिटेशन को हम कंफर्म करने के लिए हम पूछताछ किया है, और हम उम्मीद करता है कि इसको जल्द से जल्द हम लोगों को रिप्लाई देगा, और अगर इसमें डिस्क्रिपेंसीज है हम इसको चैलेंज करेगा। तो बहुत दिन से आप जो 80:20 रेशियो का ऊपर बात कर रहा था, तो गवर्नमेंट का तरफ से इसका ऊपर में कुछ असेसमेंट्स वगैरह कुछ दिया गया क्या? गवर्नमेंट से कुछ बात 80:20 रेशियो का जो स्क्रैप करने के लिए हम जो बात किया है, हम पहला फेज को हमने मुद्दा चेरा है। हमारा जो ग्रुप है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन, हमारा पार्टी अरुणाचल फ्रंट ट्राइबल फ्रंट, हम लोग इसका नेक्स्ट फेज हम लोग शुरू करेगा। तो नेक्स्ट फेज के लिए हम वेट कर रहे हैं। ये एक्चुअली अभी जो अपसू इलेक्शन चल रहा है, हम उसको कंप्लीट होने के लिए हम वेट कर रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट्स है, बहुत सारा हमारा ग्रुप का मेंबर्स लोग है, कहीं ना कहीं वो लोग अपसू इलेक्शन में इन डिफरेंट कैपेसिटी में वो लोग पार्टिसिपेट कर रहा है, इन्वॉल्व हुआ है। और प्लस अभी ये जो पर्टिकुलर मुद्दा है इसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेशन स्टूडेंट्स का होना है। तो इसलिए हम लोग वेट कर रहे हैं कि अपसू इलेक्शन एक बार कंक्लूड हो जाएगा तो हमारा जो नेक्स्ट फेज है उसको हम 80:20 को स्क्रैप करने के लिए हम दोबारा रिज्यूम करेगा। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app